डॉक्टर रजत मोहंती एक शानदार आंतरिक चिकित्सक हैं, जिन्होंने SJAS हॉस्पिटल में केवल 100 दिनों में ही अपनी प्रतिभा का डंका बजा दिया है। अपनी मेहनत और मरीजों के प्रति समर्पण से उन्होंने अस्पताल में एक नई ऊर्जा भर दी है। अगर हम बात करें क्या खास है डॉक्टर मोहंती में, तो जान ले। डॉक्टर मोहंती उच्च रक्तचाप, थायराइड, मधुमेह और पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में माहिर है। उनके पास हर समस्या का सटीक समाधान है। उनकी सटीक जांच और इलाज की कला ने कई गंभीर बीमारियों को मात दी है। उनके इलाज से मरीजों को तुरंत राहत मिलती है और वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर मोहंती सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी है। वे हर मरीज की तकलीफ को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। उनकी सहानुभूति और देखभाल से मरीजों को बहुत सुकून मिलता है। हर मरीज को लगता है कि वे उनके अपने डॉक्टर हैं। हर बात आप तक से खास बातचीत में डॉक्टर रजत मोहंती ने शुगर, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों से उत्पन्न होने के कारणों और इसकी देखभाल और उपचार के बारे में बताया। देखिए आप भी क्या कुछ कहा डॉक्टर रजत मोहंती ने। मेरी पढ़ाई बाहर हुई है, पर मैं हमेशा चाहता था कि मैं अपने देश में आऊँ, अपने देश के लोगों को सेवा करूँ। और मैंने मेरी सारे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस मैंने ट्राई किया कि सिटी से दूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करूँ और उसमें जो मुझे एक्सपीरियंस मिलता है मैं लोगों में उस पर यूज़ कर पाऊँ। मैंने देखा है बहुत बार जब मैं बड़े हॉस्पिटल में काम करता था, बहुत सारे लोग गाँव से आते थे, बहुत सारी जगह घूमते थे, हर जगह में वो ट्रीटमेंट आधा आधा होता था उनका। लास्ट में जो मेरे पास आते थे मैं बहुत कुछ कर नहीं पाता था। तो इस चीज़ से मुझे समझ में आई कि हम अगर गांव की जगह में जाएं, गांव के लोगों को पहले सेवा कर ले, तो उनकी सिचुएशन उतना ख़राब ना हो ताकि उनको शहर में जाके ट्रीटमेंट लेने जाना पड़े। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना मैं जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है वहाँ पे आऊँ और लोगों की सेवा करूँ, ताकि उनको वो सिचुएशन तक जाए ना वो कि उनको कोई कंडीशन बड़ा हो जाए और वहाँ पर जाकर ट्रीटमेंट करना पड़े। इंटरनल मेडिसिन में विशेषज्ञ होने के नाते आप किस प्रकार के मामलों का सबसे अधिक सामना करते हैं और आपकी सलाह के अनुसार स्वस्थ जीवन जीने के लिए वयस्कों को नियमित रूप से कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए? आंतरिक चिकित्सा में सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति क्या होती है और आप इसे कैसे संभालते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंटरनल मेडिसिन होता क्या है। इंटरनल मेडिसिन होता है कि मेडिसिन का एक पार्ट जिसमें आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, अगर आप किसी जानते नहीं किस चीज़ से आपको दिक्कत हो रहा है, किस बीमारी से आप प्रॉब्लम में हैं, आप किस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर के पास आना चाहिए, ताकि वो डॉक्टर आपको पूरे ऊपर से नीचे तक जांच करेंगे। जांच करके आपको किस डॉक्टर के पास जाना है आपको गाइड कर पाएंगे। अगर कोई बेसिक प्रॉब्लम है या मल्टीपल प्रॉब्लम है आपको, उसको वो ट्रीट कर सकते हैं। मेरे प्रैक्टिस में मैं मैक्सिमम टाइम में देखा हूँ, जो मेरे पास ज़्यादा पेशेंट आते हैं वो होते हैं डायबिटिक के पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट, डायबिटिक मतलब शुगर के पेशेंट, BP के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट। कुछ पेशेंट होते हैं कुछ दवाइयाँ लॉन्ग टर्म से खा रहे हैं, वो दवाइयाँ खाना है नहीं खाना है उनको मालूम नहीं रहता है। वो डॉक्टर के पास रिव्यू के लिए जा नहीं पाते हैं, बिकॉज वो कहीं सिटी में दिखा के आ गए हैं, फिर उनको जानना नहीं है कि कब जाऊँगा, क्या करना है, कैसे मेडिसिन चेंज करना है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फिर पहुँच जाएगा इतना दूर, यही कोई मेडिसिन खा लेता हूँ। मेडिसिन क्या करता है, जो खाते हैं वो कुछ दिनों के बाद अच्छा करने की जगह में बुरा करता है कभी कभी। तो इसीलिए आपको हमेशा रेगुलरली डॉक्टर को विजिट करना है, जो दवाई जिस टाइम के लिए दिया गया है उसको लेना है, फिर उसको उसी दिन के अंदर ही ख़त्म करना है उसको। अब मैं कंडीशन के बारे में जो पूछेंगे, मैं मैक्सिमम देखता हूँ शुगर के पेशेंट्स। शुगर हमारी इंडिया में बहुत जोर से फैल रहा है। फैलने का मेन रीज़न है कि हमारा एक्टिविटी, हमारा दिन में कैसे हम काम करते हैं, कैसे हम रहते हैं, क्या हम खाते हैं और हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। लाइफस्टाइल का मतलब हम सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं। अगर हम चीज़ों को प्रॉपरली नहीं करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में शुगर जो हम खाते हैं वो बॉडी में रह जाता है, वो बढ़ जाता है। आजकल बहुत सारे शुगर के दिक्कत शुरू हुए हैं लोगों को, वो शुगर के प्रॉब्लम के बारे में लोग जान पा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से कोई दिक्कत होती है। एक सवाल सर, एक सामान्य डॉक्टर के रूप में आप किन किन सामान्य बीमारियों का अक्सर सामना करते हैं? आपकी राय में किन परिस्थितियों में किसी रोगी को डॉक्टर के पास आना चाहिए? देखिए, आपको एक चीज़ समझना है कि कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, 1-2 दिन में अगर वो ठीक नहीं होता है, आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए। रीज़न क्या है, हमारा ऊपर वाले ने हमारा बॉडी ऐसे बनाए हैं कि हमारा बॉडी अपने आप रिपेयर होता है। कोई भी छोटा दिक्कत आता है वो अपने आप रिपेयर हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। पर अगर वो ठीक नहीं हो रहा है 1-2 दिन में, हमको डिले नहीं करना चाहिए।
हमको कोई भी एक मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाना है, क्या दिक्कत है मालूम करना है, उसकी दवाइयाँ स्टार्टिंग में खा लेना है। अगर आप नहीं खाओगे, डिले करोगे, चीज़ बड़ा हो जाएगा, आपका जो छोटे 1-2 दिन में ठीक होने वाला चीज़ बड़ा चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे आपको और दिक्कत होगी, आपकी फैमिली को दिक्कत होगी और जितना मेहनत करके आप काम किए हो, छुट्टी लेना पड़ेगा ऑफिस से, सैलरी कटेगा। इससे अच्छा है कि आप छोटा प्रॉब्लम आया, डॉक्टर को मेडिसिन ओपीडी में दिखा लीजिए और ट्रीटमेंट कर लीजिए। ज़्यादा हुआ फिर आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा, टाइम आपका न दिक्कत होगा, फैमिली का भी टाइम जाएगा। तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपको 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर की एक सलाह ले लीजिए। घर के पास जो भी डॉक्टर है, एक बार मिलिए और उनसे जानिए कि क्या दिक्कत है। वो आपको अच्छी तरह से समझा देंगे, तो आप उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर आपको बता देंगे कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वायरल फीवर है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, अपने आप ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। उच्च रक्तचाप की शुरुआती लक्षण क्या है और लोग इसे कैसे पहचान सकते हैं और इससे बचने के लिए क्या कोई सुझाव है या इस स्थिति के बारे में कोई नई शोध उपचार जो आपको रोमांचक लगता है? देखिए, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की प्रॉब्लम। आजकल के ज़माने में हमारे जो लाइफ़स्टाइल है, जो खाना खाते हैं, इस चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। कोई एक प्रॉब्लम पहले था जो हमारे फैमिली में पापा-मम्मी या दादा-दादी को होता था, हमको आता था। पर आजकल के ज़माने में उनको अगर ना भी है, हमको आता है। क्यों आता है? हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारे खाना। हम लोग धीरे-धीरे वेजिटेबल खाने से नॉन-वेज की तरफ जा रहे हैं। नॉर्मल खाने से मसालेदार खाने में जा रहे हैं, तला हुआ खाने में जाते हैं। क्योंकि आपको एक चीज़ समझना है, जितना खाना टेस्टी होता है, उतना हेल्थ के लिए ख़राब होता है। हम पानी पूरी खाते हैं, हम फ्राई आइटम खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हैं। उससे क्या होता है कि 1-2 बार के लिए खाने के लिए वो अच्छा है। अगर आप वो रेगुलरली खाते हैं, वो अपने हेल्थ के लिए ख़राब है। ये क्या करता है, धीरे-धीरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा करता है। कोलेस्ट्रॉल जमा करने के बाद बीपी बढ़ती है। कोई किसी का अगर वेट बढ़ रहा है और पेट बढ़ रहा है, तो उसको कम करना है। अगर वो कम नहीं हो रहा है, वो धीरे-धीरे लॉन्ग टाइम में बीपी में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग सॉल्ट बहुत ज़्यादा खाते हैं। सॉल्ट एक बहुत बड़ी बुरी चीज़ है जो हमारे बीपी बढ़ाता है। और कोई भी खाने में आप देखिए, कोई भी आप फ्रेंच फ्राई खाते हैं, कोई भी मसालेदार खाते हैं, उसमें अच्छा सॉल्ट रहता है। क्योंकि अच्छा सॉल्ट रहेगा तो और टेस्टी लगता है वो। तो इसलिए जितना आप खाने में सॉल्ट और शुगर कम करेंगे, आपको इस दिक्कत से दूर रह पाएँगे। और अगर बीपी आया है, कैसे मालूम चलेगा? उसका मालूम चलने का एक ही लक्षण है, आपको रेगुलरली 6 महीने में हेल्थ चेकअप करना है और बीपी हार्ट रेट चेक करना है। अगर बीपी हार्ट रेट आपका नॉर्मल है, फिर किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीपी रीडिंग एक नॉर्मल लेवल से ऊपर रह रहा है, हमेशा रह रहा है, तो डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। सर, थायराइड के विकारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इसमें मरीज के जो खान-पीन की चीज़ें हैं, इसमें कैसे बदलाव लाया देखिए, जाता है? थायराइड एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, ठीक है ना? इसको बाकी किसी प्रॉब्लम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। थायराइड का प्रॉब्लम 2 तरह का होता है। एक होता है कि हाइपोथायराइड, एक होता है हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड क्या होता है? बॉडी में थायराइड की हार्मोन की कमी, जिसकी वजह से हमको दिक्कत होता है और वो हार्मोन कम होने की वजह से कोई सिम्पटम्स आते हैं। हाइपोथायराइड में सिम्पटम्स क्या आएगा आपको? आपका वेट बढ़ जा रहा है, आपकी स्किन ड्राई हो जा रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, हार्ट की बीट फास्ट हो रहा है, मोशंस हार्ड हो रहा है। ऐसे कोई सिम्पटम्स है जिससे आपको हाइपोथायराइड का कंडीशन होता है। दूसरा सिस्टम है हाइपरथायराइड, बॉडी में थायराइड के हार्मोन की ज़्यादा होना। उस हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से आपको बहुत सारे थायराइड की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि गला सूज जाना, आंखें बल्ज होना। वो सब टेस्ट करने से ही मालूम चलता है। तो हम अगर अपना हेल्थ का चेकअप रेगुलरली करते हैं, हर 3 महीने 6 महीने में हम लोग को हेल्थ चेकअप करते हैं, तो ये हमारा रिकवरी हो सकता है। ये कैसे मालूम करेंगे? कोई भी इंसान 40 साल के नीचे है तो साल में एक बार चेकअप करना चाहिए। 40 से 50 साल के अंदर है, 6 महीने में एक बार चेकअप करना चाहिए। और कोई भी इंसान 60 साल से ऊपर है, हर 3 महीने में एक बार हेल्थ चेकअप कर लेगा, तो उसका जो भी प्रॉब्लम है मालूम चल जाएगा और उसका ट्रीटमेंट जल्दी किया जा सकता है। मधुमेह के विभिन्न प्रकार के बीच मुख्य अंतर क्या है और मधुमेह रोगियों के लिए दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण देखभाल के पहलू क्या है और क्या मधुमेह के रोकथाम और प्रबंधन में कोई नवीनतम उपचार तकनीकी या जिनके बारे में आप उत्साहित है? हाँ, मधुमेह मीन्स डायबिटिक का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम। शुगर का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़ोर से बढ़ रहा है। शुगर का प्रॉब्लम ट्रीटमेंट करने के लिए पहले हमको मालूम करना है किस वजह से शुगर आया है इंसान को। तो वो शुगर बढ़ने का रीज़न 2 तरह का होता है, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 यंग लोगों में आता है, टाइप 2 20 साल 25 साल के बाद लोगों को आता है। उसको मालूम करने के लिए बेस्ट टेस्ट है हमारा फास्टिंग शुगर, खाने के पहले का टेस्ट, खाने के बाद का टेस्ट, और एक टेस्ट होता है HbA1c।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, पास के क्लिनिक में जाते हैं, एक रैंडम टेस्ट कर लेते हैं और उसमें शुगर नॉर्मल दिखता है तो सोचते हैं कि शुगर नॉर्मल है उनका, पर वो होता नहीं है। एक बार शुगर टेस्ट करने से आपको मालूम नहीं चलेगा शुगर कैसा है। शुगर नॉर्मल टेस्ट में शुगर तब बहुत ज़्यादा आएगा जब आप बहुत ज़्यादा शुगर हो गया है, पर स्टार्टिंग स्टेज में आपको शुगर मालूम नहीं चलेगा। तो शुगर के 2 टेस्ट होते हैं, फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियर। वो आपको बताता है कि आज का शुगर कैसा है, कल परसों आप जो खाए कैसा है। पर शुगर कंफर्म करने के लिए आपको जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। उसमें क्या होता है कि लास्ट 3 महीने का एवरेज शुगर हमको बताता है। इससे क्या मालूम चलता है हमारे लास्ट 3 महीने में हमारे बॉडी में शुगर कैसा है, उससे हमको कंफर्म होता है कि हमको शुगर है या नहीं। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटिक है फिर भी ये टेस्ट आपको करना है, ये टेस्ट हमको हेल्प करता है मालूम करने में कि आपका शुगर के दवाई खाने के बाद भी आपका HbA1c नॉर्मल है या नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है इसका मतलब आपका शुगर कंट्रोल पे है नहीं, तो आप डॉक्टर को मिलना है और डोज चेंज करना है। दूसरा चीज़ है कि अगर हमारा बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि हमको अगर इंसुलिन दे दिया जाता है, इंसुलिन ले लेंगे तो फ्यूचर में लाइफ लॉन्ग उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, वो गलत है। पेशेंट को डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में डिफरेंट चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। अगर बहुत हाई शुगर से मेरे पास पेशेंट आता है, कंडीशन बहुत ख़राब है, उसके लिए इंसुलिन बहुत अच्छी चीज़ है। तो ताकि हम इंसुलिन स्टार्ट करके पेशेंट को पहले शुगर को कंट्रोल करते हैं, फिर धीरे धीरे शुगर कंट्रोल होने के बाद कम करके टैबलेट में भी आ सकते हैं। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो लोग इंसुलिन में स्टार्ट किया था वो भी टैबलेट में जीवन बिता रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं हाई शुगर के पेशेंट्स से जो टैबलेट से भी कंट्रोल हो चुके हैं। और आपने पूछा कि दूसरे नया टेक्निक्स क्या है। नया टेक्निक बहुत सारे अभी मार्केट में हैं। एक है, बहुत सारे नए इंसुलिन आए हैं जो हमको 6 घंटे का कंट्रोल करता है, कुछ 8 घंटे का कंट्रोल करता है, कुछ 12 घंटा कंट्रोल करता है, कुछ 24 घंटा कंट्रोल करता है। और ऐसे कुछ नए इंसुलिन है जो 48 घंटे तक भी शुगर कंट्रोल करता है। जिससे क्या कि आप अपने छोटा एक टैबलेट खा सकते हैं और एक इंसुलिन से 24 आवर्स अपने शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। लोगों को डर लगता है कि हमको इंसुलिन बोल दिया तो डॉक्टर हमको दिन में 3 बार चुबाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नया इंसुलिन है जिसमें अच्छे पेन से आता है, उसके सामने नीडल होता है, दर्द होता नहीं, बिल्कुल आराम से आपको लेना है। घर पे एक शुगर का मशीन रखना है, डॉक्टर वो आपको सिखा देंगे कैसे देखना होता है। अगर आप देख लेंगे आपको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और हायर एंड अगर आप शुगर के बारे में जानना चाहते हैं जिसका बहुत बड़ा कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, शुगर बहुत ज़्यादा है, उसके लिए इंसुलिन पंप आता है जो अपने अपने को बेल्ट के पास या पैंट के पास दे देते हैं, अपने आप वो शुगर रिलीज होता रहता है। दूसरा चीज़ है कि शुगर मालूम करने के लिए टेस्ट क्या होता है। एक बोला आपको फास्टिंग पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट होता है, एक HbA1c हो गया। दूसरा होता है और एक टेस्ट है जो हम चिप आता है आजकल। तो चिप क्या करता है, हम अपने हाथ में लगा सकते हैं, अपने फ़ोन से हम लोग शुगर चेक कर सकते हैं। वो एक चिप अगर हम हाथ में लगा देंगे तो 14 दिन तक वो चिप हाथ में रहता है। तो जो लोग उसको रख सकते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि मैं किस आइटम को खाने से कितना मेरा शुगर बढ़ रहा है, क्या खाना अवॉइड करना चाहिए, शुगर के पेशेंट्स वो चिप लगा सकते हैं। वो अगर वो चिप लगा लेंगे उनको अपने फ़ोन से वो देख सकते हैं कि किस चीज़ में कितना बढ़ रहा है, ताकि अपने खाने में कंट्रोल कर सकते हैं। और जिसका शुगर बहुत ज़्यादा रह रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनको ये चिप भी उनको बहुत हेल्प करेगा, ताकि हमको समझ में आएगा कौन से टाइम में बॉडी में शुगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। और वो चिप एक बार लगा लोगे आपको 14 दिन तक आपको रिकॉर्डिंग रहेगा, और 14 दिन का 24 आवर्स इंटू 14 डेज़ पूरा रिकॉर्ड रहता है अपने पास। और अपने खाने से हम लोग कोरिलेट करके बोल सकते हैं कि कैसा उनको शुगर रहा है, कितने पर शुगर डाउन हुआ है, कितने पर शुगर हाई हुआ है, और उससे हम लोग पेशेंट का शुगर कंप्लीट नॉर्मल में ला सकते हैं। सर ये एक सवाल और है कि आप 3 माह से अधिक का समय यहाँ पे बिता चुके हैं अब तक, क्या धनबाद के लोगों में क्या समान बीमारियाँ देखने को मिला आपके अनुसार? मेरे को लास्ट 3 महीने में मैक्सिमम चीज़ मैं देखा हूँ कि उन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। शुगर के प्रॉब्लम उनको करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। वो लोगों ने डेली डॉक्टर के पास प्रॉपर फॉलोअप के लिए गए नहीं हैं, जिसके वजह से उनका शुगर कंट्रोल में नहीं है। और शुगर कंट्रोल नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोगों को किडनी की डैमेज हो चुकी है। शुगर कंट्रोल नहीं होने की वजह से हमारे बॉडी में 3 तरह की दिक्कत होती है। एक होता है 3 स्टेज में दिक्कत होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, एक होता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी जो स्टार्टिंग स्टेज में होता है जब नर्व डैमेज होते हैं। सेकंड स्टेज होता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसमें किडनी डैमेज होता है और पेशेंट डायलिसिस तक चले जाता है। तीसरा प्रॉब्लम है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो आंखों का रोशनी चले जाता है। तो मैं मैक्सिमम पेशेंट जो देखता हूँ वो लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी के हैं या डायबिटिक नेफ्रोपैथी के हैं, जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है। अगर वो लोग स्टार्टिंग स्टेज में शुगर कंट्रोल कर लेते और कंट्रोल होने के मेंटेन कर लेते तो उनको ये सिचुएशन में वो लोग नहीं जाते, ताकि उनको डायलिसिस और दूसरे कॉम्प्लिकेशन पे जाए। तो कैसे पता चलेगा कि हमें शुगर हो गया है? उसके नॉर्मल लक्षण हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, पानी बहुत पीने का मन करेगा, हम लोग उसको पॉलीफेजिया बोलते हैं। दूसरा होता है पॉलीडिस्पिया, हर थोड़े थोड़े टाइम में भूख लगना शुरू हो जाएगा, थोड़ा खाना खा लिया फिर भूख लगता है, वो हो गया। और एक होता है पॉलीयूरिया, पेशेंट को रात के टाइम में 2-4 बार उठना पड़ता है, दिन में भी 2-4 बार उठना पड़ता है यूरिन के लिए, थोड़ा थोड़ा यूरिन पास करके आगे फिर यूरिन आता रहता है।
ये 3 कॉमन चीज़ें हैं जो लोगों को होता है, जिससे हमको मालूम चलेगा पेशेंट को शुगर है, ठीक है ना? तो उसका अगर ऐसा कोई भी सिम्पटम्स है या कोई पेशेंट वेट बहुत ज़्यादा है या घर पे पेरेंट्स को शुगर है, तो उनको चेकिंग करवाना है और चेकिंग करने से वो मालूम चलेगा उनको शुगर है। और अगर जल्दी चेकअप करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेंगे तो शुगर कंट्रोल भी हो सकता है और बहुत सारे लोग हैं जिनका शुगर नॉर्मल भी हो चुका है। सर एक आखिरी सवाल है, आपने विदेशों में भी सेवा दी है और वहाँ से शिक्षा भी प्राप्त की है, तो क्या लगता है आपको भारतीय चिकित्सा प्रणाली में कुछ बदलाव दिए जाने चाहिए या फिर आपके नज़र में कुछ सुझाव होते हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि भारत पे हमारे पास, मैं फ़ॉरेन में काम किया हूँ, मैं देखा हमारे पास जो फैसिलिटी है फ़ॉरेन में वही फैसिलिटी है, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी बाहर नहीं मिलेगा आपको। हर फैसिलिटी अभी इंडिया में आ चुका है। हम लोगों को अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। हम लोगों को जानना है कि कब हमको डॉक्टर के पास जाना है, कब हमको हमारा हेल्थ कैसा रखना है, क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। शुगर अगर आया है, जल्दी ट्रीटमेंट करने जाना है। जल्दी ट्रीटमेंट कर लोगे तो शुगर नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। पर मेन चीज़ है जो मैं देखता हूँ बाहर और इंडिया में डिफरेंस क्या है कि लोगों की जागरूकता। लोगों को मालूम नहीं है कि कब क्या करना है, किसके पास जाना है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत टाइम में प्रॉब्लम में फँस जाते हैं। अगर वो करेक्ट टाइम में चीज़ों को समझें, अगर समझ में नहीं आए तो फिजिशियन से मिले, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा कि क्या करना है। इससे आपको फ्यूचर में अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए काम करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे इंडिया में है, बाहर भी है, हेल्थ पैकेजेस। हेल्थ चेकअप्स रेगुलर इंटरवल में करना चाहिए। अगर आप हेल्थ पैकेज करोगे, उससे क्या फ़ायदा होगा, आपके बॉडी में कोई भी नया प्रॉब्लम हो रहा है आपको मालूम चल जाएगा और उससे आप जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो और आपका फिजिशियन आपको गाइड करेगा कि शुगर का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है या कोई और बीमारी है। वो प्रॉपर डॉक्टर के पास आपको भेज सकता है ताकि आपकी कोई बड़ी बीमारी से पहले आपको चीज़ों मालूम चल जाएगा, तो आप उसका ट्रीटमेंट लेके आप ठीक हो सकते हैं। और आखिरी हाँ सवाल है सर। सर, क्या हमें पता नहीं होता है हमें किस उम्र में ट्रीटमेंट करवानी चाहिए या फिर मुझे कौन सी बीमारी हुई है, तो ये किस स्टेज में देखना चाहिए इंसान को? देखिए, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आने का कोई स्टेज नहीं होता है। हमको रेगुलर हेल्थ चेकअप करना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करोगे, उससे हमको मालूम चलता है कि आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है। जिस चीज़ में आपको दिक्कत रिपोर्ट में दिखेगा, हम उस चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर सारे हेल्थ चेकअप में जो कॉमन होता है ना, हेल्थ पैकेज, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो होता है, जिसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें कवर करता है। अगर वो सारी चीज़ें आपके नॉर्मल हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है आपको। किसी भी चीज़ में एब्नॉर्मलिटी आती है, अगर आप डॉक्टर को जल्दी कॉन्टैक्ट कर लेते हो, आप बड़ी बीमारी से जाने से दूर बच सकते हैं आप। सर अपना नाम बताएं। हमारा नाम डॉक्टर रजत मोहंती है। हम मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर के डॉक्टर हैं। हम मेडिसिन के पेशेंट्स को देखते हैं। तो किसी भी पेशेंट को अगर शुगर, बीपी, थायराइड और कोई भी बीमारी हो जो मेडिकल रिलेटेड हो, हमारे पास आ सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए अवेलेबल हैं एचसीएच सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रोज़ 9 बजे से 5 बजे तक। और कोई भी इमरजेंसी में अगर आप आना चाहेंगे, हम 9 to 24 आवर्स अवेलेबल है इमरजेंसी हैंडल करने के लिए।